नारायण जी। नारायण जी। आज हम बात करेंगे गीता की। गीता पहला अध्याय। गीता का जो पहला अध्याय है उसमें अर्जुन ने जब सबको सामने खड़े हुए देखा तो अर्जुन परेशान होकर कहने लगा, मुझसे खड़ा नहीं हुआ जा रहा, मुझसे हथियार नहीं उठाए जा रहे, मेरा मोह जाग गया है, मैं इनको कैसे मारूंगा, मैं अपना कुल कैसे उजाड़ दूंगा, मैं किस लिए इनको मारूं, क्या चीज मिलेगी मुझे, जमीन जो बाद में छूट जानी है। सुख आदमी किस लिए इकट्ठे करता है? ताकि उसका परिवार सुख भोगे। मैं परिवार को ही खत्म कर दूंगा तो सुख इकट्ठे करके करूंगा क्या? अगर मुझे इनको मारने से स्वर्ग भी मिलता है तो अभी मैं स्वर्ग छोड़ दूंगा, मैं अपने भाई भतीजे को, अपने इनको दादा चाचा को नहीं मारूंगा। मैं ये हत्या का पाप कैसे ढोऊंगा? ये सब तो भ्रमित हो गए हैं, इनका तो भ्रम हो गया है कि हमें जमीन के लिए लड़ना है। पर मेरे अंदर ये भ्रम नहीं है, ये मेरे अंदर ये भ्रम किसी भी हालात में नहीं है कि मैं इनको किसी छोटे से काम के लिए मारूं। अर्जुन ने अपने अस्त्र शस्त्र फेंक दिया और नीचे बैठ गया। पहले अध्याय का अर्थ क्या है? ये तो जो किताब में लिखा हुआ है वो पहले अध्याय का अर्थ आपने वो समझ लिया, वो जान लिया। बट असलियत में क्या है अध्याय? जब हम लोग ज्योपार्डाई में पड़ जाते हैं, हमारे साथ ज्योपार्डाइज हो जाते हैं, हम सामने कोई ऐसा मुद्दा आ जाता है कि मैं इस रास्ते जाऊं या इस रास्ते जाऊं, तो मैं कौन से रास्ते जाऊं? भगवान ने ये चीज दिखाई है, आप शशोपंज में पड़ गए हैं, आप किस तरफ जाए भगवान ये समझाना चाहते हैं। उस वक्त वो चीज आपके सामने, ये महाभारत हमारे जीवन में रोज होती है। महाभारत का युद्ध सिर्फ 5000 साल पहले जो हुआ था वही महाभारत का युद्ध नहीं है। महाभारत का युद्ध हमारे बीच, हमारे अंदर हर रोज होता है, अक्सर होता है, रूटीन में होता है। तब हमें कौन सा रास्ता लेना चाहिए? तब भगवान कृष्ण कहते हैं, भगवान कृष्ण ने कहा कि रास्ता मैं बताता हूं तुम्हें। यह है दूसरा अध्याय। कहते तुम्हारे अंदर ये हीन विचार कहां से आ गया? ये भ्रम छोड़ दे और युद्ध कर। तू अपना कर्म कर, तू निकम्मा होके मत बैठ। हाँ, अपना जो काम है, तुम्हारे जो जिम्मे तुम्हारे काम लगा है वो काम करो। तुम खाली होके मत बैठो, तुम हताश होके मत बैठो। तो उन्होंने कहा, कहते मैं भीम को कैसे मारूंगा, भीष्म को कैसे मारूंगा, द्रोण को कैसे मारूंगा, मैं भीख मांग के जी लूंगा, ये कर लूंगा। भगवान कहते हैं, बोले किसके लिए भ्रम कर रहा है? तू मारेगा? तू नहीं मारेगा, मैं मारूंगा। भगवान यहां बताते हैं कि कर्म हम नहीं कर रहे, कर्म भगवान कर रहे हैं। अगर तुम नहीं मारोगे तो क्या ये मरेंगे नहीं? हम लोग हर युग में यहां आते हैं, हर युग में यहां आते रहे हैं, बार बार यहां आते रहे हैं, बट हमने कभी भी किसी भी हालात में मोक्ष नहीं पाया। मोक्ष पा लिया होता तो वापस नहीं आते, मोक्ष नहीं पाया तभी हम चक्कर काट रहे हैं। जो सुख और दुख से व्याकुल हो जाए वो मानव नहीं है। भगवान ने कहा, जो सुख और दुख से व्याकुल हो जाए वो मानव नहीं है, यानी जो सुख और दुख में व्याकुल हो जाए वो मानव से हीन है। असत्य का कोई वजूद नहीं है, झूठ के पांव नहीं होते, बहुत बार कहा गया है। और सत्य की कोई कमी नहीं है, हम सत्य को तो देखते नहीं हैं। एक सड़क पे खंबा खड़ा हुआ है, तुम उस खंबे को रोज देखते हो, तुम उसकी तरफ ध्यान देना बंद कर दोगे। कोई चीज भागती हुई चली गई, तुम्हारा ध्यान उसके ऊपर चला जाएगा, क्योंकि
वो चीज टिकेगी नहीं, वो चीज खड़ी नहीं होगी, वो भाग जाएगी, वो झूठ है, वो असत्य है। तो हमारा ये शरीर ये भी असत्य है। सत्य के इसमें लिखा है सत्य की कमी नहीं है, असत्य का वजूद नहीं है। असत्य का वजूद नहीं है। असत्य का वजूद क्या? शरीर का क्या वजूद 50-100 साल के लिए आया है? ये असत्य है। सत्य ये असत्य है। सत्य क्या है? सत्य आत्मा है, जो परमात्मा का अंश है। जो जग हमें दिखता है वो सारा जग नाशवान है। जो अविनाशी है वो हमें दिखता नहीं। अविनाशी कौन है? आत्मा अविनाशी है, वो हमें दिखती नहीं। परमात्मा अविनाशी है, वो हमें दिखते नहीं। प्रकृति अविनाशी है, वो हमें दिखती नहीं। समय अविनाशी है, वो हमें दिखता नहीं। आत्मा, हमारे शरीर सारे मरेंगे जिसमें आत्मा रहने आ रही है। आत्मा ना जन्मी है, ये सब जानते हैं। बार बार 1000 बार आप कहीं चले जाओगे, आत्मा अजन्मी है, अविनाशी है, अमर है, ये है, वो है, कट नहीं सकती, जल नहीं सकती, गीली नहीं हो सकती, सड़ नहीं सकती। तू किसका शोक कर रहा है? जो असत्य है, तू उसका शोक कर रहा है। जो शरीर असत्य है, जो शरीर असत्य है, तो उसका शोक कर रहा है। जो सत्य है वो आत्मा तो यही रहनी है। जो पैदा हुआ है वो मरेगा, जो मरा है वो पैदा होगा। ये तो एक चक्र है। जब कोई बच्चा पैदा होता है तो हम कहते हैं बच्चे का जन्म हुआ है, पर ये नहीं कहते परिवार में एक मृत्यु भी पैदा हुई है। शरीर परमात्मा से परमात्मा के बीच का एक स्टेप है। आत्मा परमात्मा से आई, परमात्मा में वापस चले जानी है। जो बीच का समय है, शरीर सिर्फ एक स्टेज है। सुख दुख, लाभ हानि, हार जीत को समान समझ। तुम अपना काम कर रहे, तुम अपने काम से पीछे मत हटो, तुम निकम्मे होके मत बैठो। काम लगातार करते रहो। मान लीजिए आपको रंग बिरंगे कंकड़ इकट्ठे करने की आदत है। कोई गोल है, कोई चिकना है, कोई खुरदरा है, कोई धारी वाला है, कोई धब्बों वाला है। आपको एक बड़ा सारा हीरा मिल जाता है। आप उन छोटे मोटे पत्थरों को फेंक दोगे। तो भैया ये समाज, जो दुनिया है, ये शरीर है, ये सब छोटे मोटे पत्थर है। आप परमात्मा हीरे की तरफ क्यों नहीं जाते जो आपको सुलभ है? जो इंद्रियां हैं उनकी प्रसन्नता कुछ समय के लिए। आज मैं एक चीज लिया है जिसे 100 लोगों ने सराहा। आज मैंने एक घर बना लिया जिसे 100 लोगों ने सराहा। आज मैंने एक बड़ी गाड़ी ले ली जिसे 100 लोगों ने सराहा। कुछ समय के बाद वो डिजाइन पुराना हो गया, वो सामान पुराना हो गया। हम अगली चीज, बड़ी चीज के लिए भागेंगे। ये परमात्मा का आप लोगों को लेसन दिया हुआ है, आपको पाठ पढ़ाया परमात्मा ने कि तुम्हारी इच्छाएं पूरी नहीं होंगी कभी भी। जो पा लिया उससे बड़ा पाना है। अब कई लोग हैं कहते संन्यास ले लिया मैंने ब्रह्मचर्य ले लिया, मैंने एक समय भोजन ले लिया, जो भोजन सामने आया वो भोजन कर लिया, और मैंने ये व्रत ले लिया, मैंने वो व्रत ले लिया, मैंने ये कर लिया, मैंने वो कर लिया। बड़े, कोई एक टांग पे खड़ा है, कोई हाथ उठाए हुए खड़ा है। मैं कुंभ में गया, जब गया तो एक से एक मैंने लोग देखे, हठ योगी कहते हैं उन्हें। भगवान क्या कहते हैं? भगवान कृष्ण यहाँ पे एक बड़ी प्यारी बात कहते हैं
कहते तुमने रस छोड़े हैं, त्यागे नहीं है। थोड़े हैं त्यागे। हाँ भाई, मैं मीठा नहीं खाऊंगा, कसम खा ली मैंने, डॉक्टर ने मना कर दिया, डायबिटीज है भैया, मीठा नहीं खाना। तो छोड़ तो उसने तुमने भी नहीं। मीठा छोड़ दिया, पर मन करता रहेगा लाचार कि है। मैं मीठा खाऊं, तो यार वो मन से तो नहीं छूटा। जब वो मन से नहीं छूटा तो फायदा क्या हुआ? बताती नहीं हूँ किसी और ने यार। अब इन दुनिया बार बार हाय थोड़ा सा मीठा खा लूं, कुछ थोड़ा सा जीभ पे लगा लूं, अरे चूस के रख दूंगा। एक वो सुना था ना, एक छोटा सा बच्चा, पापा की हलवाई की दुकान थी, वहां वो बैठा हुआ था रसगुल्ले की परात लेकर, तो उसने कहा, कहते बेटा तेरा दिल नहीं करता रसगुल्ले खाने का? कहते पिताजी गिन के गए हैं, खा नहीं सकता। बस फिर तो अपने मन को काबू कैसे करता है? मैं चूस के रख देता हूँ जी। काउंटिंग भी पूरी हो। तो भैया आप भी चूस के रख रहे हो जब आप धक्के से त्याग करते हो। रख भी नहीं रहे जी, चूस ही रहे हैं लगातार। अब रस याद आएंगे, बच्चा कल फिर बोला, पापा आप घर जाओ और जरा मैं दुकान पे बैठा हूँ। हाँ सही है। जब इच्छाएं उठ गई आपके अंदर, इच्छाएं पूरी नहीं हुई, तो आपको गुस्सा आएगा। आपने चाहा मुझे ये मिल जाए, मुझे वो मिल जाए, वो चीज नहीं मिली तो आपको गुस्सा आएगा। गुस्सा आएगा तो फिर आप पागल भी हो जाओगे, बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी तो आप रास्ते निकालोगे कि वो रस कैसे पूरे किए जाए। वो रास्ते कैसे पूरे किए जाएं? रास्ते जब पूरे किए जाएंगे, आ जाओ इधर आ जाओ। रास्ते कैसे पूरे किए जाएं? रास्ते पूरे करने के लिए रास्ते ढूंढोगे तो फिर क्या होगा? स्वामी जी ने आश्रम बना लिया, आश्रम बनाने के बाद अब वो जितना चढ़ावा आ रहा है उसकी तरफ नजर जा रही है। भैया मेरा अगला कमरा बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, मेरी बड़ी गाड़ी आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी। सन्यास गया कोने में। दूसरा ये है कि भैया ये मेरा नहीं है, ये सब भगवान का है। मैं पानी पी रहा हूं, भगवान के निमित्त पी रहा हूं, भगवान का काम मैं करता रहूं, इसलिए मैं अपने शरीर को सपोर्ट कर रहा हूं। मैं कुछ खा रहा हूं तो भगवान के निमित्त खा रहा हूं। अब मन से इच्छा खत्म हो गई यार, आज मुझे गवार की सब्जी बड़ी पसंद थी, बेहद पसंद थी। मैं अगर खाना ना भी खा रहा हूं तो गवार की सब्जी मुझे दिखा दो तो मैं खा लिया करता। फिर लगा एक बार कि मेरे मन के अंदर ना इसकी गवार की सब्जी के लिए वीकनेस है। अब उसका क्या हुआ, मैं ढेर सारी सब्जी बनवा ली, नो टाइम वही सब्जी खा ली, नो टाइम लगातार मैंने वो सब्जी खाई। 10वें टाइम मेरा मन उससे ऊब गया। अब वो त्याग दिया, वो सामने आती भी है तो सब्जियों की तरह खाई जाती है। जब मन से त्याग दोगे आप, वो त्याग कहलाता है। जब आपने जबान से त्याग दिया, धक्के में त्याग दिया, प्रेशर में त्याग दिया, तो वो त्याग नहीं है। जो दिखावे के लिए आपने त्यागा वो त्याग नहीं है। तो स्थिर बुद्धि कौन है? उसकी बुद्धि स्थिर है, उसे कोई चीज का फर्क नहीं पड़ता। दुख आया, सुख आया, रोग आया, दोष आया, कष्ट आया, लॉटरी निकली,
पड़ा हुआ धन मिल गया, मन चाहे इच्छा पूरी, उससे फर्क नहीं पड़ता। जो व्यक्ति का मन स्थिर हो गया वही योग का मार्ग पकड़ेगा, योग का मार्ग पकड़ेगा और वही तरक्की लेगा। और वो तरक्की क्या है? वो है मोक्ष। ये है गीता का पहला और दूसरा अध्याय। अब इसका पहले अध्याय का अर्थ मैं बता चुका हूं, अब दूसरे अध्याय का अर्थ आपको बताता हूं। ये काम कहां आता है? ये अध्याय काम कहां आता है? जब आप पे कष्ट पड़े तो समझ लीजिए वो कष्ट आप ही की वजह से आया है। There is no use in crying over the spilled milk। कुछ ऐसे एक कहावत है इंग्लिश में कि बिखरे हुए दूध पे कोई रोने की आवश्यकता नहीं, कोई फायदा नहीं है। तो आपने जो बिखरा हुआ दूध है वो दूध कहां बिखरा? सुबह भी आज बात हो रही थी मॉर्निंग वॉक के टाइम, भगवान ने हर चीज का कोटा देके भेजा है। मान लीजिए आपको तला भुना बहुत पसंद है, ब्लड प्रेशर हो गया, तला भुना बंद, क्योंकि आपका कोटा खत्म हो गया। मीठा बहुत पसंद है, शुगर हो गई, कोटा खत्म, मीठा बंद। आपको बिस्तर में पड़े रहना, आराम परस्त लाइफ पसंद है, बीमारियां लग गई, डॉक्टर ने कहा रोज घूम के आओ, आराम परस्ती खत्म। भगवान ने कोटा दे के भेजा तो आपके दुखों का भी कोटा दे के भेजा है। कभी ना कभी जब सुख का कोटा पूरा होता है तो दुख का कोटा भी पूरा होगा। हम लोग अपने मन को टिका के रखें। गीता का दूसरा अध्याय आपको यह बताता है कि तेरे भीतर मैं बैठा हूं। तो ये बात आप लोग समझ लीजिए। तो ये था गीता का दूसरा अध्याय, पहला और दूसरा अध्याय। नारायण।